अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 विजेताओं को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें महिलाओं का दबदबा रहा। भारत मंडपम के मंच पर संगीत, संस्कृति और साड़ी का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की प्रतिभा का सम्मान करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को ये अवार्ड दिए। प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार दिया गया। एंड द नेक्स्ट अवार्ड, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। और जब वो प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार लेने मंच पर आईं, तो भारत मंडपम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। देश में सामाजिक परिवर्तन की अलख जगाने वाली कृष्ण भक्त जया किशोरी ने लाखों करोड़ों लोगों की आंखें खोली और साफ कर दिया कि भगवान की भक्ति के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, और अध्यात्म के लिए आप जिस अवस्था में हैं, वही सबसे सही समय है। जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर अवार्ड से नवाजा गया। बिहार की बेटी के नाम से मशहूर मैथिली ठाकुर ने 4 साल की उम्र से ही सुरों का सफर शुरू कर दिया था, और आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर है जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जब ये अवार्ड लेने मंच पर पहुंची, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लोकगीतों का लोहा माना और मैथिली ठाकुर से मजाकिया अंदाज में ऐसी फरमाइश कर दी, जिसका भारत मंडपम में बैठे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो, और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली। खास बात ये है कि मैथिली ओरिजिनल गाने गाती हैं, यानी ये खुद ही गाने लिखती हैं और फिर उन्हें पारंपरिक लोकगीतों के जरिए अलग अलग भाषाओं में अपनी आवाज देती हैं। इनके लोकगीतों में भारत की समृद्ध संस्कृति की झलक आप साफ साफ महसूस कर सकते हैं।
महिला दिवस के मौके पर भारतीय पहनावे को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली फैशन डिजाइनर जानवी सिंह को भी सम्मानित किया गया। फैशन डिजाइनर जानवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। जानवी भारतीय फैशन को दुनिया भर में बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें भारतीय साड़ियां भी शामिल हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। जानवी भारतीय पहनावे को अपने वीडियो के जरिए दुनिया भर में प्रमोट करती हैं। चूंकि साड़ी पहनना काफी कठिन काम है, इसलिए जानवी अपने वीडियो के जरिए लोगों को आसानी से साड़ी पहनने की स्किल सिखा रही हैं। जानवी का लक्ष्य है कि भारत फैशन की दुनिया में वर्ल्ड लीडर बने। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। तो जानवी तो बता ही रही हैं और मैं भी साथ में बता रही हूँ कि साड़ी पहनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की इस कड़ी में जानी मानी यूट्यूबर कविता सिंह को भी सम्मानित किया गया। कविता सिंह कविता किचन नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और लोगों को खाना बनाना सिखाती हैं। मूल रूप से यूपी के बलिया की रहने वाली कविता सिंह यूट्यूब पर अलग अलग डिशेस की रेसिपी शेयर करती हैं। उनका लक्ष्य लोगों को स्वादिष्ट और अच्छा खाना परोसना है, ताकि लोग स्वस्थ रहें। इसलिए उन्हें फूड कैटेगरी में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा गया। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाओ। उसको कुछ सिखाइए। सर धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीजें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है। तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा। और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है, तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। इसके अलावा कीर्तिका गोविंदासामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, पंक्ति पांडे को ग्रीन चैंपियन, कामिया जानी को ट्रैवल, श्रद्धा को मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर्स के सम्मान से नवाजा गया। जबकि पुरुषों में अंकित बयानपुरिया को फिटनेस के लिए, गौरव चौधरी को टेक्निकल के लिए, मल्हार कलाम्बे को स्वच्छता के लिए और आरजे रौनक को मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर्स के लिए सम्मान मिला। YouTube पर अलग अलग वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स को ये अवार्ड इसलिए दिए गए ताकि उनका उत्साह बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब इन क्रिएटर्स को मोटिवेट करने आए तो उन्होंने महिलाओं की जमकर तारीफ की और उनके काम को भी सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को मोस्ट वैल्यूएशन पर्सन तक बोला और दावा किया कि मैं आपके लिए ही जीता हूं और अगले साल फिर मैं ये अवार्ड देने आऊंगा। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP, ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको MVP कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भी आईना दिखाया जो बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं। बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई, कहां गई थी, क्यों जल्दी घर नहीं आई। मैंने लाल किले से पूछा था कि मुझे कोई तो माँ बाप बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो, कहां गए थे। बेटी को सब पूछते हैं, बेटे को कोई नहीं पूछता है। मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूं इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, एक माहौल कैसे बनाएं,
समान जिम्मेवारी होनी चाहिए। जी